देखो भाई, सवाल नंबर 2, आज का जो टेस्ट हुआ था उसका सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है। सवाल के अंदर ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए डी बट्टा पी एम, ये तीनों क्या है, इनका अनुपात बराबर है और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये हमने बनाया बहुत ही प्यारा सा त्रिभुज ए बी सी, और ये इसकी माध्यिका है ए डी, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। यहाँ बना दिया पी क्यू आर, और ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी पी एम, इसकी माध्यिका हो गई। अब देखो हमें जो दिया है उसमें कौन कौन सी भुजा है, ए बी, बी सी, ए डी। ए बी देखो कौन सी भुजा है, ये रही ए बी। बी सी कौन सी है, बी सी देखो ये पूरी है। और ए डी कौन सी है, ये तीन भुजा मैंने बना दी। जो सांप वाली आपको दिख रही है, जो मैंने सांप बनाया है, ये तीनों भुजाएं बना दी। इन तीनों भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इतना बता दो मुझे। तो आप बोलोगे सर तीनों भुजाओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो अगर ये बी सी की जगह इतनी सी होती ना, बी डी, तो मैं बोलता कि ए बी डी ये वाला चित्र बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज बन जाएगा छोटा वाला। लेकिन बी सी तो कोई से त्रिभुज में नहीं आ रही, पूरे वाले में आ रही है, लेकिन पूरे वाले में तो ए सी आनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी का आधा करना पड़ेगा, तो बी डी आ जाएगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी है। बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, सॉरी बी डी प्लस सी डी बटा क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू आर की जगह क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर बराबर में क्या है, ए डी बट्टा पी एम, बराबर में है ए डी बट्टा पी एम। ठीक है, तो हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, केवल बी सी के दो टुकड़े कर दिए, बी डी और सी डी। क्यू आर के दो टुकड़े कर दिए, क्यू एम प्लस एम आर। अब आप ये बोलोगे चूंकि जो बी डी है वो सी डी के बराबर है और जो क्यू एम है वो एम आर के बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि माध्यिका है ना भाई, ए डी माध्यिका है, पी एम भी माध्यिका है, तो बराबर दो टुकड़े करेगी। अब यहाँ से देखो क्या कमाल करने वाले हैं हम, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी तो हमें रखना है, बी डी हमें रखना है, सी डी को चेंज कर देते हैं। तो बी डी हमें रखना है, सी डी की जगह देखो बी डी लिख सकता हूँ मैं, दोनों बराबर है, बटा क्यू एम तो हमें रखना है, एम आर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू एम, और बराबर में है ए डी बट्टा पी एम। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ आगे लिख दूंगा मैं, देखो यहाँ से आगे लिख रहा हूँ ए बी बट्टा पी क्यू बराबर दो बी डी हो जाएगा, दो बी डी बटा दो क्यू एम हो जाएगा, बराबर ए डी बट्टा पी एम। तो दो से दो कट जाएगा, तो कितना आ गया भाई, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम बराबर ए डी बट्टा पी एम। अब देखो ये तीनों जो भुजाएं हैं कौन से त्रिभुज के अंदर है, तो आपका जवाब होगा गुरुजी, देखो ए बी, बी डी, ए डी, ए डी। तो इन तीनों भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बन गया, ए बी डी। इस ए बी डी की तीनों भुजाएं और इस पी क्यू एम की तीनों भुजाएं, इनका जो अनुपात है वो बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ट्रिपल एस से समरूप हो जाएंगे। देखो पी क्यू, क्यू एम, पी एम। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 दे दो। त्रिभुज ए बी डी में व त्रिभुज पी क्यू एम में समीकरण 1 से
ठीक है, ये वापस लिख देना लाइन और यहाँ लिख दो ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। मेरे पास जगह कम पड़ रही है बोर्ड पर, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ जो दिया है वो। ठीक है, अब देखो ट्रिपल एस नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो। अब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो वेरी गुड। अब हमें करना है कि जो पूरा ABC है वो समरूप होना चाहिए PQR के। तो आप ये बोलोगे सर हमें दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, BC बटा QR, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इनके बीच का कोण एंगल 1 और एंगल 2 ये भी बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो इन दोनों लाइनों से हम क्या बोल सकते हैं, सांस नियम से दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, बीच का कोण बराबर हो गया। सांस नियम से जो त्रिभुज ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।